आज की जो क्लास है वो है एक समान वेग से गतिशील। एक समान वेग से गतिशील या नियत वेग से गतिशील। एक समान वेग से या नियत वेग के सापेक्ष, एक समान वेग से या नियत वेग के सापेक्ष निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। एक समान वेग या नियत वेग के सापेक्ष निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। और सापेक्ष का मतलब क्या होता है? सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। निर्देश तंत्र का मतलब होता है वस्तु की स्थिति बताने वाला, वस्तु की या कण की स्थिति बताने वाला। वस्तु या कण की क्या बताने वाला? स्थिति बताने वाला। स्थिति का मतलब होता है स्थान। स्थिति का क्या मतलब होता है? स्थान होता है। और ये क्या है? एक समान वेग से, कोई क्या है? व्यक्ति है। कोई व्यक्ति कार में बैठा है और उसका वेग क्या है? एक समान है। मान लेते हैं ये व्यक्ति है और ये किस में बैठा है? कार में बैठ के क्या कर रहा है? गति कर रहा है। कार में बैठ के क्या कर रहा है? गतिशील है। और उसका वेग क्या है? नियत है। हम क्या मान लेते हैं? उसका v वेक्टर मान लेते हैं। इसका वेग हमने क्या मान लिया? v वेक्टर मान लिया। इस कार का हमने वेग कितना माना? v वेक्टर है, जो क्या है? नियत है। जो क्या है? नियत है या एक समान है? नियत वेग है या एक समान है। तो हम रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र पढ़ते हैं? दो निर्देश तंत्र पढ़ते हैं। रूपांतर समीकरण में हमने कितने निर्देश तंत्र पढ़ते हैं? दो निर्देश तंत्र पढ़ते हैं। एक निर्देश तंत्र किस अवस्था में होगा? गतिशील अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? गतिशील अवस्था में होगा। एक निर्देश तंत्र किस अवस्था में होगा? गतिशील अवस्था में होगा। वो भी क्या होगा? एक समान वेग से। क्या होगा? एक समान वेग से क्या होगा? गतिशील होगा। और एक निर्देश तंत्र किस अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में होगा। एक निर्देश तंत्र किस अवस्था में होगा? एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति किस अवस्था में होगा? एक निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र का मतलब होता है वस्तु की स्थिति बताने वाला। वस्तु की स्थिति कौन बताता है? निर्देश तंत्र बताता है। तो ये व्यक्ति क्या है? यहाँ पे व्यक्ति है और ये किस अवस्था में मान रहे हैं? स्थिर अवस्था में मान रहे हैं। किस अवस्था में मान रहे हैं? स्थिर अवस्था में मान रहे हैं। और एक व्यक्ति किस अवस्था में है? कार में बैठ के क्या कर रहा है? गतिशील कर रहा है। तो किसके सापेक्ष है? ये व्यक्ति किसके सापेक्ष गतिशील है? हमको यह जानना है। तो कार में बैठा व्यक्ति है, ये किसके सापेक्ष गतिशील है? स्थिर व्यक्ति के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है? स्थिर व्यक्ति के सापेक्ष। जो कार में बैठा व्यक्ति क्या है? गतिशील है। सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। मतलब ये व्यक्ति, ये जो कार में बैठा व्यक्ति गतिशील है और ये इसके साथ क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। तुलना कर रहा है तो इसको क्या मिल रहा है? वेग मिल रहा है। तो टॉपिक है एक समान वेग से या नियत वेग के सापेक्ष निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। तो हम क्या मान रहे हैं? पॉइंट पी मान रहे हैं। और पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है। पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है। ये पॉइंट मान रहे हैं। पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है और एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है। और ये व्यक्ति क्या बता रहा है? वस्तु की स्थिति बता रहा है। क्या बता रहा है? वस्तु की स्थिति बता रहा है। वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। यह व्यक्ति क्या बता रहा है? पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। मान लेते हैं इस व्यक्ति की ये कौन सी अक्ष मान लेते हैं? एक्स अक्ष मान लेते हैं। कौन सी अक्ष मान लेते हैं? एक्स अक्ष मान लेते हैं। एक्स दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप होता है। एक्स दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप होता है। और ये कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष। वाई अक्ष में इकाई सदिश क्या होता है? जे कैप होता है। और ये कौन सी अक्ष है? जेड अक्ष। जेड अक्ष में इकाई सदिश क्या होता है? के कैप होता है। और मूल बिंदु ओ, मूल बिंदु ओ पे कौन बैठा है? कोई व्यक्ति बैठा है। और ये व्यक्ति क्या बता रहा है? पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और उस वस्तु की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब ये निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो ये हम इस निर्देश तंत्र का हमने क्या नाम दिया? एस निर्देश नाम दिया। क्या नाम दिया? एस निर्देश। एस निर्देश तंत्र इसका क्या नाम दिया? नाम दिया।
ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। वस्तु का मतलब कोई बिल्डिंग हो सकती है, आपका घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं वस्तु का। तो ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो इस निर्देश तंत्र का हमने क्या नाम दिया, एस निर्देश तंत्र दिया। और एक व्यक्ति यहाँ पे, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट, इन पॉइंट पे क्या है, कोई वस्तु गतिशील है, टी बराबर टी समय पर, टी बराबर टी सेकंड पे, टी बराबर टी सेकंड पे क्या कर रहा है, ये वस्तु गतिशील कर रहा है। तो मान लेते हैं ये वस्तु किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में है तो क्या, कौन सा वेग है, एक समान वेग है। एक समान वेग से क्या कर रहा है, गतिशील गति कर रहा है। किस समय कर रहा है, टी बराबर टी सेकंड में कर रहा है। तो मान लेते हैं ये कौन सी एक्स मान लेते हैं, एक्स प्राइम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये जो व्यक्ति की ये कौन सी एक्स है, एक्स प्राइम है। एक्स प्राइम में इकाई सदिश क्या होता है, आई कैप होता है। एक्स प्राइम में इकाई सदिश क्या होता है, आई कैप होता है। और ये कौन सी एक्स मानते हैं, ये कौन सी एक्स होती है, ये होती है वाई प्राइम। कौन सी होती है, वाई प्राइम में इकाई सदिश क्या होता है, जे कैप होता है। और ये कौन सी एक्स है, ये जेड प्राइम। जेड प्राइम में इकाई सदिश क्या होता है, के कैप होता है। और मूल बिंदु ओ प्राइम, मूल बिंदु ओ प्राइम पर कौन बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है। और ये क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब ये क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो इस निर्देश तंत्र का हम क्या नाम दे देते हैं, एस प्राइम दे देते हैं। इस निर्देश तंत्र का हमने क्या नाम दिया, एस प्राइम दिया। अब हम क्या जानना चाहते हैं, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश। तो ये क्या कहलाएगा, एस निर्देश तंत्र। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है एस निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश। मैं आपसे पूछूं कि आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, यहां पर आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश। या क्या बोल सकते हैं इसको, यह बोल सकते हैं मूल बिंदु ओ, मूल बिंदु ओ तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी, बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर बोल सकते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं। आपसे मैंने पूछा आर वेक्टर क्या है, एस निर्देश तंत्र में क्या है, स्थिति सदिश। एस निर्देश तंत्र में क्या है, स्थिति सदिश है। यह क्या बोल सकते हैं, मूल बिंदु ओ तथा बिंदु पी के मध्य की क्या है, दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। मूल बिंदु ओ तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी को आर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं। आर सदिश क्या है, एस निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश। या क्या बोल सकते हैं, मूल बिंदु ओ तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर बोल देते हैं। अब हम क्या जानना चाहते हैं, एस फ्रेम निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, एस फ्रेम में स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। तो इसका हमने क्या नाम दिया, आर वेक्टर प्राइम दिया। क्या दिया, आर वेक्टर प्राइम दिया। तो यहाँ पे आर वेक्टर प्राइम क्या है, आर वेक्टर प्राइम क्या है, मैंने आपसे पूछा कि आर वेक्टर प्राइम क्या है। एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश, एस प्राइम निर्देश तंत्र में क्या है, स्थिति सदिश है। यहाँ पे आर वेक्टर क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश है। या क्या बोल सकते हैं इसको, मूल बिंदु ओ प्राइम, मूल बिंदु ओ प्राइम, मूल बिंदु ओ प्राइम तथा बिंदु पी के मध्य, बिंदु पी के मध्य की दूरी को, मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, आर वेक्टर प्राइम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आर वेक्टर प्राइम बोलते हैं। आर वेक्टर प्राइम क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र में क्या स्थिति सदिश है। या क्या बोल सकते हैं, मूल बिंदु ओ प्राइम तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर प्राइम बोल देते हैं। और आर सदिश क्या है, आर सदिश है एस निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश। क्या है,
एस निर्देश तंत्र में स्थित सदिश क्या बोल देते हैं, मूल बिंदु ओ तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर बोल देते हैं। आर वेक्टर प्राइम क्या है, आर वेक्टर प्राइम एस प्राइम निर्देश तंत्र में स्थित सदिश, एस प्राइम निर्देश तंत्र में स्थित सदिश या मूल बिंदु ओ प्राइम, मूल बिंदु ओ प्राइम तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर प्राइम बोल देते हैं। यदि दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी हम जानना चाहते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, आर नोट वेक्टर, क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर, आर नोट वेक्टर। यह दूरी नियत तो है नहीं, क्या नहीं है, यह दूरी क्या नहीं है, नियत है, नियत नहीं है। क्यों नहीं है नियत है, क्योंकि क्या कर रहा है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, गतिशील अवस्था में, किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, तो टी के सापेक्ष क्या हो जाएगी, ये परिवर्तन हो जाएगी। ये जो स्थिति सदिश है ये क्या होगा, टी के सापेक्ष क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, आर वेक्टर नोट निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर, ये व्यक्ति किस वेग से गतिशील है, हमने क्या वेग माना था, विवेक माना था। कैपिटल विवेक से क्या है, गतिशील है, कैपिटल विवेक से क्या है, गतिशील है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल या वेग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेग बोल सकते हैं। तो समय कितना है, टी सेकेंड, क्या है, टी सेकेंड। दूरी हमको पता नहीं है, दूरी हमको क्या ज्ञात करनी है, आर वेक्टर नोट है, ये हमको ज्ञात करनी है। और वेग कितना है, वी वेक्टर, वी कैपिटल वेक्टर है, तो दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, आर वेक्टर नोट वी वेक्टर टी, वी वेक्टर क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, वी वेक्टर टी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वी वेक्टर टी आ जाएगी। ये क्या हो गया, डायग्राम हो गया। आपसे मैं पूछूं वी वेक्टर टी क्या है, वी वेक्टर टी क्या है, यहां पे वी वेक्टर टी है दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी, दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी, दूरी है। वी वेक्टर टी क्या है, दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, वी वेक्टर टी कहते हैं। और आर सदिश हमको किसको कहते हैं, आर सदिश, आर सदिश बोलते हैं एस निर्देश तंत्र में स्थित सदिश या क्या बोल सकते हैं, मूल बिंदु ओ तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर बोल देते हैं। आर वेक्टर प्राइम क्या है, आर वेक्टर प्राइम एस निर्देश तंत्र में स्थित सदिश या मूल बिंदु ओ प्राइम, मूल बिंदु ओ प्राइम तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर प्राइम बोल देते हैं। और वी वेक्टर टी क्या है, वी वेक्टर टी है, वी वेक्टर टी है तो दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी, दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी क्या है, वी वेक्टर टी है। ये तो क्या हो गया, डायग्राम हो गया, क्या हो गया, डायग्राम। अब हमकी क्या लिखनी, इसकी रचना लिखनी। हमने कितने निर्देश तंत्र माने, दो निर्देश तंत्र माने। कितने निर्देश तंत्र मान रहे हैं, दो निर्देश तंत्र मान रहे हैं। ए तो एस निर्देश तंत्र, ए कौन सा निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र। और बिंदु पी पे हमको क्या मान रहे हैं, एक वस्तु विद्यमान मान रहे हैं। तो इस वस्तु के निर्देशांक क्या होंगे, इस निर्देश तंत्र के कारण बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे, एस निर्देश तंत्र के कारण जो निर्देशांक होंगे एक्स वाई और जेड। और एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या होंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स प्राइम वाई प्राइम और क्या होंगे, जेड प्राइम। ये क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। अब इसकी क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे। पहले तो आपको क्या बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे। माना हमने कितने निर्देश तंत्र माने, दो निर्देश तंत्र माना, दो निर्देश तंत्र, दो निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है। कितने निर्देश तंत्र माने हमने, दो निर्देश तंत्र माने, एस तथा एस प्राइम है। तथा दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु, दोनों निर्देश
अंतरों के मूल बिंदु क्या है? ओ तथा ओ प्राइम है। ओ तथा ओ प्राइम है। माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है तथा दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु ओ तथा ओ प्राइम है। एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में? एस निर्देश तंत्र विराम अवस्था में। एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। एस निर्देश तंत्र विराम अवस्था में है। एस प्राइम निर्देश तंत्र एस प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या है? गतिशील है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तुलना करना। एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में? विराम अवस्था में है। एस प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील अवस्था में है। गतिशील या एक समान वेग से गतिशील अवस्था में, एक समान वेग से गतिशील अवस्था में है। अब हम क्या लिख लेते हैं? एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश आर वेक्टर है तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश आर वेक्टर प्राइम है। बिंदु पी के निर्देशांक बिंदु पी के क्या निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु पी के निर्देशांक x, y, z तथा x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम है। बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? x, y, z तथा x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम है। ये क्या हो गई? थ्योरी हो गई। अब हमको क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण लिखना है। क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण गणितीय विश्लेषण में पहली हेडिंग आएगी स्थिति रूपांतर समीकरण। क्या आएगी? स्थिति रूपांतर समीकरण। स्थिति रूपांतरण समीकरण की आपको परिभाषा कहां से लिखनी है? स्थिति रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 9 से आपको क्या लिखनी है? स्थिति रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है। बाद में क्या लिखना है? इसका गणितीय विश्लेषण लिखना है। और वीडियो नंबर 9 में आपको क्या मिलेगा? एक टर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? एक टर्म मिलेगी। वो टर्म का नाम है सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या नाम है? सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये आपको कहां मिलेगा? वीडियो नंबर 9 पे मिलेगा। कहां मिलेगा? त्रिभुज नियम।
कण का स्थिति सदिश में आपको एक टर्म मिलेगी सदिशों का त्रिभुज नियम। वीडियो नंबर 9 में आपको ये देखना सदिशों का त्रिभुज नियम। बाद में क्या आएगा, यहाँ पे एक मैं टर्म यूज करूंगा, उस टर्म आपको कहाँ मिलेगी, सदिशों का त्रिभुज नियम की मिलेगी, वीडियो नंबर 9 पे आपको मिलेगी। पहले आपको क्या लिखनी है, वीडियो नंबर 8 से क्या लिखना है, स्थिति रूपांतर समीकरण की आपको परिभाषा लिखनी है। बाद में आपको जो गणितीय विश्लेषण लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखने से पहले आपको क्या समझना होगा, सदिशों का त्रिभुज नियम समझना होगा। ये वीडियो नंबर कहाँ मिलेगा, वीडियो नंबर 9 में मिलेगा। सदिशों का त्रिभुज नियम, कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश में आपको क्या मिलेगा, सदिशों का त्रिभुज नियम मिलेगा। ये आपको समझना है। बाद में आपको क्या करेगा, ये कैलकुलेशन आपको तब समझ में आएगी जब आपको क्या आएगा, सदिशों का त्रिभुज नियम आएगा। तो त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ प्राइम पी में, त्रिभुज ओ प्राइम पी में सदिशों का त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, सदिशों का क्या लगाना, त्रिभुज नियम लगाना। ये टर्म आपको कब समझ में आएगी, वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 9 में आपको क्या समझ में आएगी, ये टर्म समझ में आएगी। कैपिटल वी वेक्टर तथा टी, कैपिटल वी वेक्टर टी प्लस आर वेक्टर प्राइम बराबर आर वेक्टर। ये टर्म आपको तब समझ में आएगी, वीडियो नंबर 9 में आपको सदिशों का त्रिभुज नियम, वहां आपको उसको देखने के बाद में क्या आएगी, ये टर्म समझ में आएगी। अगर हम क्या आर वेक्टर प्राइम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, आर वेक्टर प्राइम निकालना चाहते हैं, तो आर वेक्टर माइनस VT1, आर वेक्टर माइनस VT। समीकरण 1 इसको प्रदर्शित करती है, समीकरण 1 स्थिति रूपांतर समीकरण को प्रदर्शित करती है। स्थिति रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है, समीकरण को व्यक्त करती है। अगला पॉइंट आएगा निर्देशांक रूपांतर समीकरण, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। निर्देशांक रूपांतर समीकरण की परिभाषा आपको कहां से लिखनी है, वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। वीडियो नंबर 8 से आपको परिभाषा लिखनी है, बाद में आपको क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो कण का स्थिति सदिश, वीडियो नंबर 9 से कण या वस्तु का स्थिति सदिश, कण या वस्तु का स्थिति सदिश। वीडियो नंबर 9 में कण या वस्तु का स्थिति सदिश हमने क्या किया है, निकाला, क्या किया है, प्रूफ किया है। तो आर वेक्टर कितना किया है, आर वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk। ये हमने कहां से लिखा, वीडियो नंबर 9 से। कहां से लिखा, आर वेक्टर कहां से लिखा, वीडियो नंबर 9 से xi प्लस yj प्लस zk। अगर हम x प्राइम लिखना चाहते हैं, आर वेक्टर प्राइम लिखना चाहते हैं, तो xi प्लस y प्राइम j प्लस z प्राइम k। आर वेक्टर प्राइम क्या होता है, s प्राइम i के प्लस y प्राइम j के प्लस z प्राइम k। अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, कैपिटल वी वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। समीकरण नंबर 2 का मान, समीकरण नंबर 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखेंगे तो आर वेक्टर प्राइम का मान कितना है, एक्स प्राइम आई कैप वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप बराबर आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वी जेड के कैप, क्या नहीं, कोष्टक को खोल देंगे। एक्स प्राइम आई कैप वाई प्राइम जे कैप जेड प्राइम के कैप बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप माइनस वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप माइनस वी जेड के कैप। क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। आई कैप जे कैप और के कैप की क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आई कैप एक तो यहां पे है, एक टर्म तो यहां पे है और एक टर्म यहां पे है और क्या एक टर्म यहां पे है। तो एक्स प्राइम आई कैप एक्स आई कैप माइनस वी एक्स आई कैप, एक्स प्राइम आई कैप एक्स माइनस वी एक्स आई कैप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी एक्स। इसी प्रकार से y प्राइम क्या आ जाएगा, y माइनस वी एक्स आ जाएगा। z प्राइम क्या आ जाएगा, z माइनस y प्राइम क्या आएगा, y माइनस वी वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी वाई आ जाएगा। और z प्राइम क्या आएगा, z माइनस वी जेड आएगा। समीकरण नंबर 3 किसको प्रदर्शित करती है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यहाँ पे टी का फंक्शन हो रहेगा, यहाँ पे किसका फंक्शन आएगा, टी का फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी का फंक्शन आएगा। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक टी का फंक्शन नहीं लिया, टी का नहीं लिया तो यहाँ पे वी एक्स आई कैप के साथ क्या करना है, टी से गुणा करना है। वी वाई जे कैप के साथ क्या करना है, टी से गुणा करना है। और वी जेड से क्या करना है, आपको टी के साथ गुणा करना है। यहाँ पे क्या आएगा, टी का फंक्शन आएगा। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, टी का फंक्शन आएगा। क्या कर देंगे, कोष्टक को खोल देंगे। एक्स प्राइम आई कैप वाई प्राइम जे कैप जेड प्राइम के कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस वी एक्स आई कैप टी प्लस माइनस वी वाई जे कैप टी माइनस वी जेड के कैप टी, क्या रहा, टी का फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और जेड कैप की क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो आई कैप कहाँ मिल रहा है, एक्स प्राइम के साथ मिल रहा है और ये क्या मिल रहा है, एक्स के साथ मिल रहा है और वी एक्स के साथ क्या मिल रहा है, आई कैप मिल रहा है। तो एक्स प्राइम आई कैप बराबर एक्स आई कैप माइनस वी एक्स आई कैप टी। तो एक्स प्राइम आई कैप
x माइनस वी एक्स टी, आई कैप को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, आई कैप और आई एफ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आई कैप और आई कैप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्राइम x माइनस वी एक्स टी, इसी प्रकार से इसी प्रकार से y प्राइम बराबर y माइनस वी वाई टी और z प्राइम z माइनस वी जेड टी। समीकरण नंबर 3 किसको प्रदर्शित करती है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। समीकरण 3 निर्देशांक रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण 3 निर्देशांक रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। समीकरण 3 निर्देशांक रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। अगली हेडिंग आएगी वेग रूपांतर समीकरण। क्या आएगी, वेग रूपांतर समीकरण। वेग रूपांतरण समीकरण। वेग का मतलब क्या है, वेग का मतलब है वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर या स्थिति में परिवर्तन की दर, या क्या बोल सकते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर, या बोल सकते हैं स्थिति में परिवर्तन की दर। स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर या स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वेग बराबर, वेग को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल वी से व्यक्त करते हैं। स्मॉल वी वेक्टर क्या होता है, विस्थापन या स्थिति में परिवर्तन। हम क्या लिख लेते हैं, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन बटा समय, दर का मतलब समय। तो स्थिति में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यदि हम वेग का क्या लिखे, अवकलन रूप लिखे, क्या लिखे, अवकलन रूप। वेग का हम क्या लिखे, अवकलन रूप। तो हम क्या करते हैं, टी के सापेक्ष स्थिति का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। टी के सापेक्ष हम क्या करते हैं, स्थिति का अवकलन करते हैं। टी के सापेक्ष हम क्या करते हैं, स्थिति का अवकलन करते हैं। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, आर क्या स्थिति है, क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अगर हम समीकरण ए का क्या करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण नंबर 1 का क्या करते हैं, टी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, वेग आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले आपको क्या लिखनी है, वेग रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है। कहां से लिखनी है, वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। कहां से लिखनी है, वीडियो नंबर 8 से वेग रूपांतर समीकरण की क्या लिखनी है, आपको परिभाषा लिखनी है। बाद में क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, इसका अवकलन करेंगे।
डी अपॉन डी टी आर वेक्टर प्राइम, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर प्राइम बराबर डी अपॉन डी टी आर वेक्टर माइनस कैपिटल वी वेक्टर क्या है, नियत है, क्या है, कांस्टेंट है, ये तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और टी के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो क्या मान आ जाएगा, वी वेक्टर के स्मॉल वी वेक्टर है अपॉन स्मॉल वी वेक्टर प्राइम, स्मॉल वी वेक्टर प्राइम अपॉन स्मॉल वी वेक्टर माइनस कैपिटल वी वेक्टर। क्या यह समीकरण टी पे निर्भर कर रही है, नहीं कर रही। क्या इस समीकरण में टी का फंक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यह समीकरण किस पे निर्भर नहीं करेगी, समय आश्रित रूपांतर समीकरण पर क्या नहीं करेगी, निर्भर नहीं करेगी। ये कौन सी समीकरण होगी, समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण होगी। और समीकरण नंबर 1 किस पर निर्भर कर रही है, टी पे निर्भर कर रही है, और समीकरण नंबर 2 किस पर निर्भर कर रही है, टी पे निर्भर कर रही है। तो मतलब ये दो समीकरण किस पे निर्भर कर रही है, ये दो समीकरण समय आश्रित रूपांतर समीकरण पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है, समय आश्रित रूपांतर समीकरण पर निर्भर कर रही है। लेकिन समीकरण नंबर 4 किस पर निर्भर कर रही है, समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण पर निर्भर कर रही है। मतलब ये क्या नहीं है, पूर्णतः टी पे निर्भर नहीं कर रहा है। एक समान वेग या नियत वेग के सापेक्ष निर्देश तंत्र में जो रूपांतर समीकरण आ रहा है, ये पूर्णतः क्या नहीं कर रहा, टी पे निर्भर नहीं कर रहा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 तो क्या कर रही है, टी पे निर्भर कर रही है, लेकिन समीकरण नंबर 4 क्या नहीं कर रही है, टी पे निर्भर नहीं कर रही। तो इस कारण ये क्या नहीं कर रहा, टी पूर्णतः क्या नहीं करता, टी पे निर्भर नहीं करता। तो ये कौन सी समीकरण में आएगा, समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण में आएगा। ये एग्जांपल किस समीकरण में आएगा, समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण में आएगा। तो यहाँ पे स्मॉल वी वेक्टर प्राइम क्या है, स्मॉल वी वेक्टर प्राइम है इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, इस निर्देश तंत्र एस प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु का क्या है, वेग है। इस बिंदु पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु का क्या है, वेग है, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। और वी वेक्टर क्या है, वी वेक्टर है एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु का कौन वेग बता रहा है, ये व्यक्ति वेग बता रहा है। ये व्यक्ति वेग कौन सा बता रहा है, वस्तु का कौन बता रहा है, ये व्यक्ति बता रहा है। ये एस निर्देश तंत्र जो वेग बता रहा है वस्तु का, बिंदु पी पे जो वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु का वेग कौन सा वेग बता रहा है, एस निर्देश तंत्र के स्मॉल वी वेक्टर। स्मॉल वी वेक्टर क्या है, एस निर्देश तंत्र बिंदु पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु का वेग कौन बता रहा है, एस निर्देश तंत्र वी वेक्टर बता रहा है, स्मॉल वी वेक्टर। वी वेक्टर प्राइम क्या है, वी वेक्टर प्राइम है एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र क्या बता रहा है, वस्तु पी पे क्या है, कोई वस्तु बिंदु पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु का वेग वी वेक्टर प्राइम कौन बता रहा है, ये निर्देश तंत्र बता रहा है। ये व्यक्ति इसका वेग कितना बता रहा है, वी वेक्टर प्राइम बता रहा है। ये व्यक्ति इस वस्तु का वेग कितना बता रहा है, वी वेक्टर प्राइम बता रहा है। और वी वेक्टर क्या है, वी वेक्टर स्मॉल वी वेक्टर कौन बता रहा है, ये व्यक्ति इस वस्तु का वेग कितना बता रहा है, वी वेक्टर बता रहा है। तो कैपिटल वी वेक्टर क्या है, कैपिटल वी वेक्टर है इस व्यक्ति का वेग, किसके सापेक्ष, इस व्यक्ति के सापेक्ष। ये व्यक्ति क्या बता रहा है, ये व्यक्ति इसके सापेक्ष, ये व्यक्ति इसके सापेक्ष कितने वेग से गतिशील है, कैपिटल वी वेक्टर से गतिशील है। तो ये दोनों वेग किसके हैं, इस कण के, इस वस्तु के ये दोनों वेग है, वेग वी वेक्टर प्राइम और वी वेक्टर, ये दोनों वेग किसके, वस्तु के। बिंदु पी पर कोई वस्तु है उसके वेग क्या है, वी वेक्टर तथा वी वेक्टर प्राइम है। और कैपिटल वी क्या है, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस प्राइम निर्देश तंत्र क्या है, गतिशील है। किस वेग से, कैपिटल वी वेक्टर से है। अगली हेडिंग आएगी तो इसका हम क्या लिखते हैं, ये समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 वेग रूपांतरण
वेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है, वेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। अगली हेडिंग आएगी त्वरण रूपांतर समीकरण। क्या आएगी? त्वरण रूपांतर समीकरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण। त्वरण रूपांतर समीकरण की परिभाषा मिलेगी वीडियो नंबर 8 से। वीडियो नंबर 8 से सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। बाद में क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण लिखना है। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ए वेक्टर से त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण का यदि हम किसका अवकलन रूप देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? अवकलन रूप देखना चाहते हैं। टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष v का अवकलन करते हैं, वेग का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। टी के सापेक्ष वेग का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। तो समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 का क्या करते हैं? टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? त्वरण मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 4 का टी के सापेक्ष अवकलन मिल जाएगा। समीकरण नंबर 4 का टी के सापेक्ष अवकलन करने का, समीकरण 4 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 4 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dt अपॉन dt और v वेक्टर प्राइम, स्मॉल v वेक्टर प्राइम बराबर dt अपॉन dt, d अपॉन dt स्मॉल v वेक्टर माइनस d अपॉन dt कैपिटल v वेक्टर। यहां पर कैपिटल v क्या है? नियत। कैपिटल v क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। क्या है? नियत का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। नियत क्या है? नियत है। तो dv अपॉन dt, dt अपॉन dt, d अपॉन dt v वेक्टर प्राइम अब बराबर d अपॉन dt v वेक्टर। तो ये क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। ए वेक्टर प्राइम बराबर ए वेक्टर। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5 किसको प्रदर्शित करती है? क्या समीकरण 5 टी पर निर्भर नहीं करता? टी पर निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये कौन सी समीकरण होगी? समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण होगी। तो समीकरण नंबर 5 समीकरण नंबर 5 त्वरण रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। त्वरण रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। अगली हेडिंग आएगी बल रूपांतर समीकरण। बल रूपांतर समीकरण, बल रूपांतरण समीकरण। न्यूटन के द्वितीय नियम से, F बराबर क्या होता है? F बराबर एम ए क्या होता है? एम ए होता है। F वेक्टर बराबर क्या होता है? एम ए वेक्टर होता है। अगर हम समीकरण नंबर 5 में किससे गुणा करते हैं? एम से गुणा करते हैं।
किससे गुणा कर दे तो m से गुणा करने पर क्या मिलेगा, m a वेक्टर प्राइम मिलेगा। क्या मिलेगा, m a वेक्टर प्राइम बराबर m a वेक्टर मिलेगा। तो m a वेक्टर प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, f वेक्टर प्राइम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, f वेक्टर प्राइम लिख सकते हैं। और m a वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, f वेक्टर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, बल रूपांतर समीकरण आ जाएगी। क्या बल रूपांतर समीकरण टी पर निर्भर कर रही है, नहीं कर रही। तो ये कौन सी समीकरण है, ये समीकरण है समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण है। तो समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण में हमें एग्जांपल पढ़ा था एक समान वेग या नियत वेग के सापेक्ष निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। तो बल रूपांतर समीकरण की आपको परिभाषा मिलेगी वीडियो नंबर 8 से। पहले आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, बाद में क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 को m से गुणा करने पर, m से गुणा करने पर m a वेक्टर प्राइम बराबर m a वेक्टर, m a वेक्टर प्राइम को क्या लिख सकते हैं, m a वेक्टर प्राइम लिख सकते हैं। और m a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, f वेक्टर लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 किसको प्रदर्शित करती है, बल रूपांतर समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 बल रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। अगली हेडिंग आएगी संवेग रूपांतर समीकरण, संवेग रूपांतर समीकरण। संवेग रूपांतरण समीकरण, संवेग रूपांतर समीकरण क्या हेडिंग आएगी, संवेग रूपांतर समीकरण। सह का मतलब क्या है, सह का मतलब होता है सहती। क्या होता है सहती, सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान। सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। और वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वेग v से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, v वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। सह का मतलब होता है सहती, सहती का दूसरा नाम क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। और वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे सह के स्थान पर हम क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। m क्यों लिख सकता हूँ, सह का मतलब होता है सहती, सहती का दूसरा नाम है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित किया, m से। और वेग के स्थान पर हम क्या लिख सकता हूँ, v वेक्टर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ कि v वेक्टर, वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v वेक्टर से प्रदर्शित। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 हम क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 4 में हम m से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, m से गुणा कर देते हैं। पहले आपको संवेग रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है, परिभाषा वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। बाद में क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो समीकरण 4 को m से गुणा करने पर, तो m v वेक्टर प्राइम बराबर m v वेक्टर माइनस m कैपिटल v वेक्टर, कैपिटल v वेक्टर। तो m v वेक्टर प्राइम, m v वेक्टर स्मॉल v वेक्टर क्या आ जाएगा, स्मॉल v वेक्टर प्राइम आ जाएगा। और m v वेक्टर स्मॉल p वेक्टर आ जाएगा। m v वेक्टर प्राइम क्या आ जाएगा, स्मॉल v वेक्टर प्राइम आ जाएगा। और m v वेक्टर क्या आ जाएगा, स्मॉल v वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्मॉल v वेक्टर। स्मॉल v वेक्टर प्राइम बराबर स्मॉल v वेक्टर। और m कैपिटल v वेक्टर क्या आ जाएगा, कैपिटल
पी वेक्टर आ जाएगा। ये समीकरण या इनकी समीकरणों में क्या लिख सकते हैं, एन बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन बी वेक्टर। इस प्रकार से हम ये क्या लिख सकते हैं, समीकरण को लिख सकते हैं। यहां पर एन बी कैपिटल बी वेक्टर लिखो या कैपिटल पी लिख सकते हैं, दोनों में से आप कौन सा लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7, संवेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है। संवेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है।